हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 6.3 को कंटिन्यू करते हैं। वो है भाई लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। अब तक आप लोग जो भी काम करके आ रहे थे वो वन वेरिएबल के लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। अब अपने पास आ रहा है लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। तो आपको यहाँ पे टू वेरिएबल्स है वो एक्स और वाई की फॉर्म में मिलेंगे। भाई किस फॉर्म में मिलेंगे? एक्स और वाई की फॉर्म में। जिनकी जो टाइप है हमारे पास वो क्या क्या हो सकती है? ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, या ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल्स टू सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। इनमें से हमारे पास किसी न किसी फॉर्म के अंदर आपको टू वेरिएबल इनइक्वलिटीज़ है वो मिलेंगे। यहाँ से आप लोगों को मैं पहले तो बता दूँ, यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मीनिंग क्या है? आप जब भी इसका, क्योंकि हमें अब ग्राफिकली सोल्व करना पड़ेगा, जब भी ग्राफ बनाओगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए, आप सोच कीजिए कि इसकी जो लाइन है वो रिप्रेजेंट जब हम लोग करेंगे क्योंकि एज ए इक्वेशन लेके ही करना पड़ेगा हमें। इसको क्या अज्यूम करेंगे हम लोग? एज ए इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी लेके चलेंगे। भाई जैसे आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर ग्राफ का काम किया है, सेम उसी तरह से यहाँ पे हम लोग ग्राफ पे काम करेंगे। और जब इससे आप टेबल बना के एक्स और वाई की वैल्यूज़ लेके आप जब ग्राफ बनाओगे, आगे काम करोगे, तो सेम वैसे सपोज कीजिए ये 2 पॉइंट्स आ गए, मैंने इनको ज्वाइन करना है, लाइन बनाने। तो यहाँ हमारे पास इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है भाई? कि इसके लिए जब आप लोगों के पास अगर ओनली लेस देन या ओनली ग्रेटर देन है, तो जो भी आप लाइन रिप्रेजेंट करोगे उसका आपको ध्यान रखना है, वो एक डॉट 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 में वो आपको लाइन रिप्रेजेंट करनी है। क्योंकि इक्वल्स टू अगर इसके साथ नहीं है तो इस लाइन पे आने वाले जो पॉइंट्स हैं वो उस इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन नहीं हो सकते। तो इससे जो भी होगा वो चाहे आपके पास ओरिजिन को कंटेन करता हो या इस साइड का हो, जैसा भी रीजन होगा, लेकिन मेन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो लाइन के बारे में बता रहा हूँ। अगर यही क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर रहे हो जहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू आता है, तो उस केस के अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पे जो हमारे पास इसके अंदर लाइन होगी, आपको उस लाइन को भी आप यहाँ पे उसको डार्क कर दोगे, जो आपके पास ये डिफरेंट मिलेगा ओनली लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू साथ अगर आ रहा है तो। 6.3 कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सबसे ही आसान, सबसे इजी आपके पास है। अब इनको बोलते क्या है हमारे पास जब लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू आता है तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड हाफ प्लेन। क्या कहेंगे भी इसको? क्लोज्ड हाफ प्लेन। और ओनली लेस देन या ओनली ग्रेटर देन आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ओपन हाफ प्लेन। ये क्लोज में होता है और ये ओपन में रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है आपके पास। अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दिया जाए तो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशन प्लेन। 2D के अंदर रिप्रेजेंट करवा रहा है, 2D में रिप्रेजेंट करवा रहा है, तो क्लियर है कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें लेने हैं। तो यहाँ इसके अंदर देखिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास एक जैसे हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो उनमें एक्स और वाई है। इसमें ये लिखा गया है वाई ग्रेटर देन 2। अब फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, तो क्लियर है आप इसको लिख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 2 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट द गिवन इन इक्वेशन एज इक्वेशन। तो आप लोग लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू 2। क्या इक्वेशन होगी भाई? ये y इज इक्वल्स टू 2। अब y इज इक्वल्स टू 2 है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ।
जब भी आप इसके लिए अगर टेबल बनाने जा रहे हो एक्स वाई की वैल्यू, तो आप एक्स की चाहे कुछ भी वैल्यूज़ ले लो, हर जगह वाई की वैल्यू तो क्या आनी है, 2 आनी है हमारे पास। एक्स की वैल्यू मैंने 0 ले ली, यहाँ पे 1 ले ली, 2 ले ली, सब पे चाहे वो प्लस में ले लो माइनस में, एक्स की वैल्यू कोई भी पुट कर दो आप, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। वाई की वैल्यू तो क्या रहनी है, 2 रहनी है हमारे पास। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर भाई 0 1 2 तक ही हमारे पास थोड़ा स्केल है, उसको लार्ज में रख लो, 1 2 3। ऐसे ही मैंने इधर ले लिया 1 2 3। माइनस की वैल्यूज़ लो तो माइनस में भी शो कर दो, नहीं लो तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल प्लस में भी शो कर लो आप। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट है भाई। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है ये पॉइंट है हमारे पास। x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। x की वैल्यू 3 है तो भी y की वैल्यू 2 है। स्केल की हेल्प से आपको इसको ज्वाइन करना है, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन बात अभी मैंने बताई थी कि यहाँ y ग्रेटर देन 2 है भाई, क्या हमारे पास y ग्रेटर देन 2 है, इक्वल्स टू नहीं है। तो इक्वल्स टू अगर नहीं है तो आप जिस लाइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे उसको आप ऐसे डॉट डॉट में उस लाइन को रिप्रेजेंट कर दोगे। डार्क लाइन है वो शो नहीं करनी है, फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। अब बात आती है कि इस लाइन से हमें अबाव रीजन लेना है या इससे बिलो लेना है। ये सब कुछ बताने के लिए एक ऑप्शन तो आपके पास ओरिजिन होता है। जो लाइनें ओरिजिन से पास नहीं होती, ओरिजिन से आउटसाइड से अगर निकल जाती है, तो उनके लिए सबसे इजी ऑप्शन होता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है वो उस इन इक्वेशन में पुट कर दो। अगर वो उसको सेटिस्फाई करती है तो ओरिजिन के साइड का रीजन लेना है, और अगर उसको वो सेटिस्फाई नहीं करती है तो ओरिजिन से दूसरी साइड का रीजन लेना है। तो यहाँ देखिए आपकी इनइक्वलिटीज़ है y ग्रेटर देन 2, तो क्या कर दोगे यहाँ पे, पुटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इन गिवन इन इक्वेशन। तो गिवन इन इक्वेशन में पुट करोगे तो 0 ग्रेटर देन 2 आ गया भाई। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, 0 ग्रेटर देन 2 आ गया। और 0 ग्रेटर देन 2 है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो इसके अंदर कि हमारे पास ये फॉल्स है भाई। क्या 0 2 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अगर ये फॉल्स है तो आप इसको लिख सकते हो क्या भाई, इट इज़ नॉट कंटेनिंग दी ओरिजिन। क्या लिख दोगे, इट इज़ नॉट कंटेनिंग दी ओरिजिन। तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो आपकी लाइन है इससे ओरिजिन तो इधर है भाई, तो नॉट कंटेनिंग दी ओरिजिन है तो इससे ऊपर की तरफ ये जो रिक्वायर्ड रीजन है ये आपका शेडेड रीजन हो जाएगा भाई। यहाँ से एक नेक्स्ट जो पॉइंट आपको सीखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है मैं आपको बता दूं। अगर ऐसे सिंगल में आता है या y इज इक्वल्स टू 2 है हमारे पास, तो हमेशा ध्यान रखिए ये रिप्रेजेंट उस लाइन को करता है जो कि पैरेलल होगी x एक्सिस के। किसके पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है भाई, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करोगे तो वहाँ से x इज इक्वल्स टू आएगा। अगर x इज इक्वल्स टू a है, b है, c है या कुछ भी है, सपोज करो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, ये x इज इक्वल्स टू 1 अगर लोगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल टू y एक्सिस को। किसको भाई, पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर y इज इक्वल्स टू है तो पैरेलल टू x एक्सिस करेगा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या क्या ध्यान रखने हैं, जो भी इन इक्वेशन गिवन है सबसे पहला पॉइंट उसको एज ए इक्वेशन अज्यूम करना है। एज ए इक्वेशन अज्यूम करने के बाद नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट होगा अपना, उसकी आपको 10th क्लास की तरह से ही एक टेबल बनानी है। x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, जो हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसी सूटेबल वैल्यूज़ लें। ज़्यादा डेसिमल में जाने की ज़रूरत ना पड़े, हम कोशिश यही रखें। उसके बाद टेबल बनाने के बाद उसको ग्राफ के अंदर उस लाइन को रिप्रेजेंट करो। अगर ओनली लेस देन ओनली ग्रेटर देन है तो ओपन हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ओपन हाफ प्लेन में वो जो भी वो लाइन आप रिप्रेजेंट करो वो डॉट डॉट की लाइन में आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। अगर लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है तो उस लाइन को आप डार्क कर दोगे।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है तो आप उसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दोगे। अगर वो रिजल्ट ट्रू आ जाए तो ओरिजिन के साइड का रीजन होगा, अगर वो रिजल्ट फॉल्स आ जाए तो ओरिजिन से अपोजिट साइड का जो भी रीजन होगा वो आपका रिक्वायर्ड रीजन, वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे ही अब मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ से उठा लिया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6। किसी को भी ले लेना आप क्वेश्चन को, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आए तो डिस्कस कर लेना उस पर आप। 6th क्वेश्चन अगर मैं लेता हूँ तो ये कह रहा है 2x + y < 6 है। फर्स्ट पॉइंट, लेट गिवन इन इक्वेशन एज ए इक्वेशन 2x + y = 6। सबसे पहला काम अपना टेबल बना दो भाई, एक्स वाई। टेबल बनाने में इजी रहेगा। अगर स्मॉल वैल्यूज़ में काम चलता है तो एक बार x की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 6 आ गई, नेक्स्ट y की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। क्लियर है भाई? ये आने के बाद नेक्स्ट हमारे पास यहीं पे कि ये इतना तो पता ही है कि क्लोज्ड हाफ प्लेन है, ओरिजिन को कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप कर दोगे पुटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन में नहीं भाई, इन इक्वेशन में पुट करोगे तो देखिए 0 + 0 < 6, 0 < 6 विच इज़ ट्रू। और ये ट्रू है तो आप लिख दोगे इट इज़ कंटेनिंग द ओरिजिन। किसको कंटेन कर रहा है ये? ओरिजिन। बस इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसका क्या बना दो भाई, ग्राफ बना दो। जब आप लोग इसका ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो, इसके अंदर हमारे पास हमारी टेबल में वैल्यू 0, 3, 6 मैक्सिमम 6 तक है भाई। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऐसे ही कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव शो करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, -1, -2, -3, -1, -2, -3। फर्स्ट कह रहा है x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है भाई। नेक्स्ट y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 3 है। ये पॉइंट अब हमें पता है कि क्लोज्ड हाफ प्लेन है, तो स्केल लीजिए और स्केल की हेल्प से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए भाई। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2x + y = 6 को, जो आपने 10th क्लास में भी काम किया था। ये आपके पास इसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। इसके बाद अगर मैं इस पे आगे आऊँ और इसमें ध्यान दें हम लोग, तो ये कह रहा है अब ओरिजिन के लिए ट्रू था भाई, हमने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट से इसमें सब्स्टिट्यूट किए थे और ये ओरिजिन के लिए ट्रू है। अगर ओरिजिन के लिए ट्रू है तो आप चेक कर सकते हो, ये जो लाइन है ना हमारे पास, इससे ओरिजिन है वो देखो आप इस साइड में, तो आपका जो रिक्वायर्ड रीजन बनेगा, जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो आपका ये बनेगा भाई, इट इज़ कंटेनिंग द ओरिजिन। तो ये आपके पास बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। किसी भी क्वेश्चन को उठा लो, हर क्वेश्चन की यही थ्योरी है, हर क्वेश्चन के लिए आपको यही काम करना है। एक बार थोड़ा सा आप लोग, कुछ बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 वाले में इतना कर रखा है हमारे पास कि आपके पास लेफ़्ट में 0 ले लिया भाई इन्होंने, 0 < 2x - 5y + 10। अगर आप लेफ़्ट राइट कंप्लीट चेंज करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। उस केस में क्या हो जाएगा भाई, 0 < है तो 2x - 5y + 10 > 0 लिख सकते हो। नहीं भी लिखना चाहते तो इसको एज इट इज़ रखो, लेट गिवन इन इक्वेशन एज इक्वेशन। जो गिवन इन इक्वेशन है उसको एज ए इक्वेशन अज्यूम करते आ रहे हैं हम लोग। तो क्या बन गया ये, 0 = 2x - 5y + में 10 हो गया भाई। क्लियर है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, क्या बना दो, इसकी टेबल बना दो भाई, एक्स वाई। एक बार x की वैल्यू 0 रख दो, एक बार y की रख दो। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो 5y = 10 हो जाएगा और y की वैल्यू 2 आ जाएगी भाई। अगर मैं यहाँ से y को 0 पुट कर देता हूँ तो 2x = -10 बनेगा और x की वैल्यू -5 आ जाएगी। क्या बनेगा हमारे पास,
x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू 2 आ रही है, और अगर y की वैल्यू 0 लेते हो तो x की वैल्यू -5 आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, पुटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इन इक्वेशन 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 -0 + 10, 0 लेस देन इक्वल्स टू 10 आ गया भाई। अब 0 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो आप लिख दोगे इट इज़ कंटेनिंग दी ओरिजिन। तो आप लोग यहाँ पे आ जाइए, अपना ग्राफ बनाओगे। आपको जो वैल्यूज़ की ज़रूरत है वो प्लस का 2 और माइनस का 5, तो 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही इधर आ जाइए आप 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, 0 2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट कह रहा है y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -5 यहाँ है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो आप, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। अब ये डार्क लाइन क्यों ली है, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू साथ में लग रहा है। उसके बाद हमें पता है इट इज़ कंटेनिंग दी ओरिजिन। अब इस लाइन से ओरिजिन देखो भाई इस साइड में, तो आपके पास ये जो रीजन है ये रिक्वायर्ड रीजन बनेगा। ये इन इक्वेशन इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो शायद मेरे हिसाब से इन 10 में से अगर 3 भी मैंने करवा दिए तो वो भी मैक्सिमम है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस है वो एक जैसे हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आनी। यही काम आप लोगों को आगे चल के +2 क्लास में भी करना है, लेकिन +2 के लिए करना है उसके लिए आपके पास क्या आ जाता है, इससे आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन एंड द ग्राफ ऑफ इट्स सॉल्यूशन सेट। यहाँ पे आप लोगों से ये कह रहा है कि लीनियर इन इक्वेशंस का सेट गिवन है, वहाँ से सॉल्यूशन सेट है वो ग्राफ के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अभी अभी आप जो काम कर रहे थे उसके अंदर हमारे पास क्या था भाई, एक सिंगल इन इक्वेशन गिवन थी, उसको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब हम नेक्स्ट आगे 6.4 पे बढ़ते हैं। ये भी +1 की काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और मैक्सिमम टाइम 6.4 से क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो 6.4 के अंदर ये कह रहा है कहीं पे 2 इन इक्वेशन है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, कहीं 5 है। उनका जो कॉमन रीजन आएगा ना उसको हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है भाई, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए मैं एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करवा रहा हूँ। अलग से बताने के लिए ऐसे कोई रूल्स नहीं है, जहाँ जिस क्वेश्चन में है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सारी बातें आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन है भाई, और 3 के 3 पार्ट्स में आप देख पा रहे हो कि 2 इन इक्वेशंस गिवन है। कितनी हमारे पास 2 इन इक्वेशंस है वो गिवन है भाई। तो इसमें देखिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर फर्स्ट ही पार्ट में लेके चलूँ तो क्या है भाई, हमारे पास 2x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, x - y लेस देन इक्वल्स टू 3 है। तो सबसे पहला काम, लेट द गिवन इन इक्वेशन एज ए इक्वेशन, इट मीन्स 2x + y इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड x - y इज इक्वल्स टू 3 इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है भाई। ये करने के बाद अब आप लोग सबसे पहले क्या लिख दोगे भाई, ग्राफ ऑफ 2x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, फर्स्ट इन इक्वेशन हेडिंग में लिख दो भाई। ये लिखने के बाद आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है ना उसकी यहाँ पे इसकी टेबल बना दो। टेबल बनाओगे तो x और y की वैल्यूज़ देखो, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब एज ए इक्वेशन अज्यूम किया है तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई। आप लोग अब यहाँ से क्या करोगे, x और y की जो वैल्यूज़ है वो आपको पुट करनी है। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले x को 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 बनेगी भाई। नेक्स्ट मैंने y को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग 1 बनेगी। ये इसकी टेबल बन गई। टेबल बनने के बाद नेक्स्ट जो अपना पॉइंट होगा वो होगा इट इज़ कंटेनिंग द ओरिजिन और नॉट। उसके लिए आप लोग कर दोगे पुटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इन इक्वेशन। इस इन इक्वेशन में ओरिजिन की कोऑर्डिनेट पुट करोगे तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2,
जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, क्या हो गया भाई, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो इट इज़ नॉट कंटेनिंग दी ओरिजिन। ऐसे ही अब आप सेकंड इक्वेशन को आप के बारे में आप लिखोगे ग्राफ ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3। ये तो इसकी हेडिंग बना दो, हेडिंग बना के इसकी टेबल बना दो। आप टेबल बनाओ तो उसके अंदर एक बार x को अगर आप 0 रखते तो y की वैल्यू है वो -3 बनेगी भाई, और y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू है वो +3 बनेगी। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आप इसमें पुट करोगे तो 0 - 0 लेस देन इक्वल्स टू 3। इट मीन्स क्या बन गया हमारे पास, 0 लेस देन इक्वल्स टू 3। क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो आप लिख दोगे इट इज़ कंटेनिंग दी ओरिजिन। ये ओरिजिन को कंटेन कर रही है, और ओरिजिन को कंटेन कर रही है तो यहाँ से अब आप लोग इसका ग्राफ बनाओगे। अब ग्राफ के अंदर आपको क्लियर हो रहा है कि आपको जो वैल्यू चाहिए वो मैक्सिमम 3 तक ज़रूरत है भाई। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 हो गया। 1 2 3 4 आ गया, और इधर -1 -2 -3 -4 आ गया। फर्स्ट की टेबल से आइए, 0 टू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। ये पॉइंट है भाई। स्केल की हेल्प से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि इक्वल्स टू का यूज़ हो रहा है तो डार्क लाइन रिप्रेजेंट करनी है हमें। लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2x + y = 2 को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसके लिए हमें इतना पता है, इट इज़ नॉट कंटेनिंग दी ओरिजिन। ये ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रही। अगर कंटेन करती तो ये रीजन था, नोट में है तो इधर है। थोड़ा सा एरो का सिंबल मैंने यहाँ लगा दिया ताकि बाद में दोबारा चेक ना करना पड़े, ये पता रहेगा इट इज़ नॉट कंटेनिंग दी ओरिजिन है। सेकंड वाले पे मैं आता हूँ तो सेकंड वाले टेबल के ऊपर देखिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3। ये है भाई, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये वैल्यू है। स्केल की हेल्प से आप इनको भी ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। क्लियर है भाई। उसके बाद अपने पास इसके आप जब ओरिजिन पे आते हो तो ये ट्रू है, तो इट इज़ कंटेनिंग दी ओरिजिन। हमें पता है कि इस लाइन से इधर का रीजन है, इस लाइन से इधर का है। तो आप देखिए, अगर मैं इस लाइन से इधर का ये रीजन लेना चाहता हूँ तो फर्स्ट वाली इक्वेशन इसको रिजेक्ट कर देती है। इधर मैं ये रीजन लेना चाहता हूँ तो सेकंड वाली इक्वेशन इसको रिजेक्ट कर देती है। तो दोनों का अगर कॉमन की बात की जाए तो कॉमन जो पोर्शन है वो आपके पास ये बनेगा भाई। यही तो कहा, इट इज़ कंटेनिंग दी ओरिजिन। ये देखो ओरिजिन को कंटेन कर रही है। ये नॉट कंटेनिंग दी ओरिजिन है तो नॉट कंटेनिंग का ये हो गया। तो ये यहाँ से ये जो सेडेड रीजन है, ये कॉमन रीजन, ये इनका सॉल्यूशन होगा। तो शायद किसी प्रकार से कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग देख पा रहे हो तो इसको अच्छे से। ये तो था अपने पास 2 के लिए भाई। ऐसे ही 3 4 5 काफ़ी आगे और गिवन मिलेंगे हमें, और उनकी हेल्प से हम लोग उनके ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास अगर आप ध्यान दो तो आपका क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd 4th 5th 6th 7, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे के सारे क्वेश्चन से उन सब की थ्योरी सेम है भाई। क्योंकि इसके अंदर अब आप लोग ध्यान दीजिए, मैं आपको जो सोल्व करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ। देखो 7th में करवा रहा हूँ, 7th क्वेश्चन तक आपके पास जितने भी इन इक्वेशंस है उतनी ही आपके पास इससे पहले का क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd 4th 5th 6th सब में है। उससे आगे बढ़ती है तो 8 से आगे करवा देंगे, क्योंकि इस वीडियो में तो हम लोग इतना ही कर पाएंगे, टाइम इतना बचा हुआ है इसका। तो 7th क्वेश्चन तक आप लोगों को इस पे जो काम है वो कंप्लीट करना है। 2x + y - 3 > 0, x - 2y + 1 < 0, और xy > 0। द गिवन इन इक्वेशन एज ए इक्वेशन। तो फर्स्ट को लिख दिया 2x + y - 3 = 0, x - 2y + 1 = 0,
और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इनको इक्वल्स टू 0 आपको लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ हम इसका यूज़ कर लेंगे। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है भाई, 2x प्लस वाई माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको टेबल बनानी है। ये फर्स्ट इक्वेशन रही है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 रखते ही y की वैल्यू 3 आ गई भाई उधर जाके। नेक्स्ट y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 3/2 आ गई जो कि 1.5। देखो ऐसा पॉइंट तो यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, 1.5 है, 2.5 है या 0.5 में जितने भी डाटा बनते हैं उनको हम लोग ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके ओरिजिन की कहानी अगर हम लिखेंगे तो ओरिजिन को जब आप पुट करोगे तो 0 + 0 -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या नेगेटिव नंबर है वो 0 से के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है भाई। अगर फॉल्स है तो आप लिख दोगे इट इज़ नॉट कंटेनिंग दी ओरिजिन, ये ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रही। ऐसे ही नेक्स्ट लिखोगे आप लोग ग्राफ ऑफ x - 2y + 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसकी टेबल बनाएंगे और इसकी टेबल बनाएंगे तो x y, आप सेकंड इक्वेशन में आइए, x की वैल्यू अगर आप लोग 0 पुट कर देते हो, x को 0 पुट कर देते तो y की वैल्यू 1/2 0.5 आएगी। x की वैल्यू 0 रख दी जाएगी तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू है वो 1/2 आएगी हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम लोग y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इसके अंदर तो आपके पास x की वैल्यू -1 आएगी। ये ज़रूर ख्याल रखना है, चाहे रफ में आप लोग सोल्व कर लें लेकिन यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद आप लोग इसके अंदर जब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करोगे तो देख सकते हो 0 -0 + 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 है भाई। अब इसमें भी ध्यान दीजिए, आप लोगों के पास क्या रिजल्ट बन रहा है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, फॉल्स है भाई। अगर ये फॉल्स है अपने पास से तो आप क्या कहोगे इसके अंदर, इट इज़ नॉट कंटेनिंग दी ओरिजिन। अच्छा, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट सीखने का आपका है, जो अलग से जो कुछ है उसके बारे में अब आपको क्या लिखना है, ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्राफ ऑफ x, देखो ये एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखोगे तो इसके लिए आप लिखोगे द इनइक्वेशन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज represented by closed half plane on the right of y axis x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो आपके पास x पॉजिटिव कब होता है, x पॉजिटिव इधर है भाई, तो ये y एक्सिस से तो क्या कहलाएगा, राइट कहलाएगा। y एक्सिस से क्या कहलाएगा, ये राइट। ऐसे ही लिखना है ग्राफ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, द इनइक्वेशन y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑन दी अबव x एक्सिस। y पॉजिटिव इधर है भाई, अबव x एक्सिस होगा। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो ग्राफ के अंदर देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसका ग्राफ, 0 1 2 3 1 2 3 और इधर ले लिया भाई -1 -2 -3 -1 -2 और -3। फर्स्ट में लेता हूँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1.5, y की वैल्यू 0, ये 1.5 आ गया। इनको ज्वाइन कर दीजिए आप। बस इसके बारे में कहानी ये है कि ये फॉल्स है, नॉट कंटेनिंग दी ओरिजिन है, ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा, तो इस साइड का रीजन लेना है। नेक्स्ट पे आ जाइए, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0.5 है, ये यहाँ हो गया भाई। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है, इनको ज्वाइन कर दीजिए, ये सेकंड बन गए।
ये भी फॉल्स है तो ओरिजिन इससे इधर है, हमें इस साइड का रीजन लेना है। क्लियर है। अब आइए बात, जब जिस भी क्वेश्चन में एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिल जाए, ध्यान दीजिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो क्या कहता है कि वाई एक्सिस से राइट लेना है, ये पोर्शन लेना है भाई आपको, ये पोर्शन लेना है। वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये कहता है कि आपको ये पोर्शन लेना है अबाव एक्स एक्सिस। तो इसका मीनिंग क्या है, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मीनिंग आप लोगों के पास क्या होगा बेटे, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब आप देखो, इससे इधर का रीजन लेना है, इससे ऊपर का इधर का रीजन लेना है, तो क्लियर है, इससे इधर लेते हो तो ये रिजेक्ट हो जाता है, इससे इधर लेते हो तो ये रिजेक्ट हो जाता है, तो इनका कॉमन रीजन है वो ये बनेगा भाई। लेकिन इस लाइन तक नहीं जाना, क्यों, क्योंकि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ने बांध दिया हमें, यहाँ वाई एक्सिस तक रहोगे बस आप लोग, ये जो रीजन होगा इधर का, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो ऐसे कितनी भी इनइक्वेशंस गिवन हो सभी को सोल्व कर सकते हो। आपको मिनिमम क्वेश्चन नंबर 7 तक करने हैं, इससे आगे भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर आए तो बेस्ट है, ना आए तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे भाई इस पर।